अभी 41-42 लीटर दूध है, अभी 36-37 लीटर दूध कर रही है फर्स्ट लैक्टेशन। देखिए इसका 40 लीटर दूध हम लोग दूध रहे हैं। तो मैनेजमेंट यही मैनेजमेंट ब्रीडिंग दिखा दिए। अभी मैनेजमेंट देखिए एबीएस डेनमार्क का 40-120, अभी 36-37 फर्स्ट में एबीएस टाइसन की बाछी है। 40-120 का ऑर्डर देखिए, 36-37 लीटर दूध है। ताकि लोग को लगे कि सीमेन बुल पे खर्चा करने से क्या फायदा है। हम भी तो 18-20 लीटर वाला गाय पे ही ब्रीडिंग किए थे। आज 4 साल में देखिए रिजल्ट जो दिखा रहे हैं, वो रिजल्ट अपना शरीर तोड़ के दूध देगी, गाय की दूध ज्यादा देगी। एबीएस अरमोड़ा बुल का बाछी है। अब बच्चा नहीं सिकुड़ेगा, जेर तो उतना ही बड़ा रहेगा, वो नहीं सिकुड़ेगा। इसका दिन पूर गया है, समझे ना। सिस्टम इतना तगड़ा कर देता है कि गाय आपका जब बड़ा होगी तो भी वो उसको काम आएगा। तो कीड़ा का दवाई इसलिए बोला जाता है कि बदल बदल के मेरू देखिए 2 दांत की बाछी है। अभी 43 डिग्री में इसका 41-42 लीटर दूध है। इसको अभी दोपहर में आप दुहिएगा तो अभी आपको 16-17 लीटर दूध देगी। इसका अभी फर्स्ट लैक्टेशन 2 दांत में इसकी माँ हमारे यहाँ 28 से 30 लीटर करती थी। और इसका देखिए अभी 41-42 लीटर दूध है इसका। तो सेकेंड लैक्टेशन में क्या उम्मीद करते हैं? सेकेंड लैक्टेशन में 50 के ऊपर जाना चाहिए। थर्ड में देखिए हम लोग अब क्या बताएं, वो तो जो होगा, लेकिन 55-60 होना चाहिए। एबीएस ब्रूड का है बच्चा। फर्स्ट लैक्टेशन में 41 लीटर दूध है। दूसरा हम लोग जो है इसका, हम लोग का अपना चैनल भी है टीडीएम डेयरी का, शॉर्ट्स डालते हैं खाली। तो इसका हम लोग अपडेट देते रहते थे। जब ये 4 महीना 5 महीना की थी तब भी डाले हुए थे शॉर्ट्स। उसका वीडियो तो नहीं डालते हैं हम लोग, खाली शॉर्ट्स डालते हैं। तो इसका डाले हुए थे। देखिए ये जो हमारी गाय है, इसके बच्चा बाछा को हम लोग बुल भी बनाए थे। ये अभी 46 लीटर दूध कर रही है। बच्चा दिए 20 दिन हुआ है। 46 लीटर दूध कर रही है। एकदम कॉम्पैक्ट अडर, अभी 46 लीटर दूध कर रही है। इसका बाछा जो है हम लोग बुल बनाए, आपको दिखाएंगे। वो एबीएस स्ट्राइकर का था, तो इसको हम लोग बाछा का बुल भी बनाए हैं। और ये जो हम लोग की जो फर्स्ट आई थी चैंपियनशिप में, यही गाय है। अभी 2 महीना की प्रेग्नेंट है ये। हाँ, अभी 47-48 लीटर दूध कर रही है। मैक्सिमम 52 लीटर तक दूध की। अभी 47-48 कर रही है। इसमें हम लोग डलवाए हैं 40-433 एसएजी डेनमार्क का, जिसका कि कंपनी बोलती है 19,500 लीटर का लैक्टेशन है। 305 दिन में 19,500। तो 40-433 का हम लोग डलवाए। अभी 36-37 लीटर दूध कर रही है फर्स्ट लैक्टेशन में। इतना टेम्परेचर में भी 36-37 कर दे रहे हैं। 36-37 कर रही है। तब 32 गाय में 750 लीटर दूध, कुछ कोई 40 करेगी तभी ना होगा, कोई 45 करेगी, कोई 12-13 भी कर रही है। तो ये सब कितने महीने में हिट में आ गई थी सर, और सीमन डलवा दिए थे? इसका देखिए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। इसका अभी 1 महीना के अंदर ही है। वो वाली हमारी जो है 2.5 महीना में हिट में आ गई थी। तो इसका हम लोग 2.5 महीना में सेकेंड टाइम थी। फर्स्ट टाइम 2 महीना के आसपास ही हिट में आ गई थी, जो टॉप की थी। अब देखिए जो साहिवाल क्रॉस गाय है, ये भी देख करके इसका काफी खुशी हुआ सर कि इस तरह की इस साहिवाल क्रॉस जो है, ये हम लोग के यहाँ 42-13 लीटर दूध की है साहिवाल। अभी अगर आप इसको दुहिएगा अभी दोपहर में, तो अभी यहाँ पे 15-16 लीटर दूध करेगी। शाम में 18-19 लीटर दूध करती है एक टाइम में। तो इसकी माँ मतलब साहिवाल थी सर, या एचएफ पर बच्चा सीमन का यूज करके साहिवाल निकाले? नहीं, देखिए गाय जो है ना हम लोग कहीं से लाए थे। अच्छा, लाए थे। फर्स्ट में लाए थे। इस बार सेकंड में हम लोग के यहाँ इतना दूध कर रही है। तो ये हम लोग का तैयार किया हुआ गाय नहीं है। लेकिन हम लोग 70,000 में गाय लाए थे। अब 70,000 में आज देखिए इसका 40 लीटर दूध हम लोग दूध रहे हैं। तो मैनेजमेंट यही मैनेजमेंट ब्रीडिंग दिखा दिए। अभी मैनेजमेंट देखिए 70,000 का गाय जो है 40 लीटर दूध कर रही है। तो वहाँ से लाए थे तो कितना दूध था? पिछला ब्यात में हम लोग इससे हमको लगता है कि 27-28 लीटर दूध निकालेंगे। कितना निकालेंगे कितना? 27-28 लीटर तक दूध हम लोग निकाले हैं इससे। इस बार 40 लीटर तक निकाले। अभी 36-37 लीटर दूध है इसका। कितना महीना हो गया सर बच्चा दिए? बच्चा दिए इसका हो गया 3 महीना हो गया है। हाँ। इसको सीमन पड़ा हुआ है। इसमें सीमन सर कौन सा, साहिवाल का ही डलवाए हैं? नहीं, इसको जर्सी डलवाए हैं। ट्रेंड डलवाए हैं। साहिवाल ने ट्रेंड डलवाए हैं एबीएस का। देखिए ये अभी हम लोग यहाँ 35 लीटर कर रही है। ये बच्चा देने के बाद थोड़ा स्ट्रेस में रही, लेकिन फिर से 15 दिन में वापस आ गई। अभी 35 लीटर दूध हम लोग क्या कर रहे हैं। कौन से सीमन की है सर? ये हम लोग का अथी का है, स्पाइक का बच्चा है जी। ये देखिए 40-120 का बच्चा है। एबीएस डेनमार्क का 40-120, अभी 36-37 फर्स्ट में कर रहा है। फर्स्ट लैक्टेशन में 4 दांत में है। ये एबीएस टाइसन का है जो खड़ी है। हाँ, एबीएस टाइसन की बाछी है। ये अभी 24-25 लीटर दूध कर रही है। सभी गायों का देख रहे हैं सर, जो आपके यहाँ ब्रीडिंग करके जो आप गाय तैयार की है, सभी गायों का एकदम ऑर्डर जो है कॉम्पैक्ट है। देखिए 40-120 का ऑर्डर देखिए।
जी 36-37 लीटर दूध है इसका, लेकिन अडर उतना बड़ा नहीं, एकदम कॉम्पैक्ट अंदर वाला। बिल्कुल। जो बोलता है WWS का देखिएगा तो ऐसा अडर मिलेगा। जी जी इसके अलावा ये तो हुआ जो अभी हम लोग के यहाँ, जो अभी हम लोग का हीरो गाय है अभी टॉप जो कर रही है। जी। इसके अलावा हम लोग उधर भी आइए, इस तरफ आइए। आइडिया सर कैसे आपके माइंड में? फर्स्ट डे से ब्रीडिंग पे काम करना था। जी। पहला साल में हम लोग पहला साल में 60-70 हज़ार का ABS का सक्सेस सीमेंट लगवाया था। उसी सब का रिजल्ट है। पैसा खर्च करिएगा तब कुछ रिजल्ट आएगा। अब तो ऑप्शन आ गया बिना पैसा खर्च किए हुए भी। वो कैसे सर? वो 170 रुपया में मिल रहा है SAG डेनमार्क का अच्छा सीमेंट। जी जी। ABS का हॉटस्टार ये सब 100 रुपया में मिल रहा है। हाँ। ABS का पाइपर ये सब हमको लगता है 44 रुपया कितना मिल रहा है। जी, जी। अच्छा PKC ABS का 70 रुपया मिल रहा है। तो ये सब अगर यूज करिए तो सस्ता में हो रहा है ब्रीडिंग। हम लोग 1500 में सीमेंट लाते थे सेक्सेल, और सेक्सेल नहीं लाते थे तो भी हमको लगता है 700-800 में मिलता था। उस समय बहुत महंगा था। ये देखिए अभी 4 महीना की प्रेग्नेंट है। हाँ। ये इसका 33 लीटर दूध है 4 महीना की। ये दे रही है। तो अडर क्वालिटी देखिए इसका, थोड़ा गंदा लगा हुआ है लेकिन अडर क्वालिटी देखिए इसका। यही सब चीज़ दिखाई है कि ताकि लोग को लगे कि सीमेंट बुल पे खर्चा करने से क्या फायदा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। 4 महीना इसको हम ड्राई करेंगे 25-27 लीटर पे। तो इससे अच्छा गाय क्या होगा। जी जी। अगर कोई 15-20 लीटर 18-20 लीटर वाली गाय है सर, उस पर भी लोग चाहेंगे कि अगर हम ब्रीडिंग करें तो क्या पॉसिबल है सर? हम उसमें बोलेंगे क्या, 18-20 लीटर गाय पे हम ब्रीडिंग किया, आपको दिखा रहे हैं क्या पॉसिबल है। दिखा रहे हैं ना आपको कि क्या अभी क्या है। हम भी तो 18-20 लीटर वाला गाय पे ही ब्रीडिंग किए थे। आज 4 साल में देखिए रिजल्ट जो दिखा रहे हैं वो रिजल्ट है। तो एकदम ब्रीडिंग करना है। ब्रीडिंग नहीं करिएगा तो इसमें आगे नहीं बढ़िएगा सीधा। इधर देखिए ये सब जो है हम लोग का, ये हम लोग का 12 महीना के ऊपर का बाछी सब है। जो 12 महीना का अब बच्चा देगी 3 से 4 महीना में। ये सब 12 महीना के ऊपर का हम लोग सब जोन बटा हुआ है यहाँ पे। ये बच्चियों का सब प्रेग्नेंट है, हीफर्स है सब 12 महीना के ऊपर का। अलग अलग जोन है, 0 से 2 महीना, 3 से 6 महीना, 6 से 12, 12 से ऊपर। 12 से ऊपर कुछ उधर भी है और कुछ 12 से ऊपर जो अभी 3-4 महीना गाभिन है वो 1 नंबर में है, वो भी दिखाएंगे आपको। और जो अब 2-3 महीना में बच्चा देगी वो सब यहाँ है। ये किस बुल की है सर? काफी जो है ये देखिए दर्शनिया है। ये ABS ट्रॉय का बच्चा है। जी जी। और ट्रॉय का एक बच्चा देगी हम लोग का 1 महीना में। 3 हम लोग पास 3 ट्रॉय का बच्चा है ABS का। जी। सब लेट लेक्टेशन का गाय और हीफर्स है, जिसको वहाँ जगह नहीं मिल पाया, जगह लिमिटेशन है ना, वो सब यहाँ है। इसमें 3 गाय रिपीटर है, मात्र 3 गाय रिपीटर है हम लोग का। उस 3 का भी देखिए क्वालिटी आपको दिखाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि उसका बॉडी स्कोर कम है तो रिपीट हो रही है। उसको जो है थोड़ा सा बच्चादानी में एक का इन्फेक्शन है, एक का है कि हम लोग उसका हार्मोनल जो है वो 7-8 दिन तक हीट में जा रही है। तो उसको हम लोग सोच रहे हैं अंत में GPG प्रोटोकॉल करके उसको जो टाइम है वो टाइम एक सेट करके, ताकि 7-8 दिन में पता नहीं चलता कब कंसीव करेगी। तो GPG में कि 9 दिन में समय रहता है, 10वां दिन सुबह में 6 बजे दीजिएगा तो कंसीव करने का चांस अच्छा रहता है। वो ट्राई करेंगे अभी। ये सब वही है। लड्डू उठ जा, उठ जा लड्डू। देखिए ये भी 4 महीना का प्रेग्नेंट है, अभी कर रही है 25-26 लीटर दूध। तो बच्चा देने के कितने महीने के बाद सर मतलब सीमन डलवा देते हैं लोग? देखिए हम लोग का नियम है, जब हिट में आ गई पहला भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं, पहला नहीं छोड़ते हैं, पहला में भी डलवा देते हैं। होता क्या है इसमें कि जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो गाय अपना शरीर तोड़ के दूध देगी। गाय की दूध ज्यादा देगी, उतना न्यूट्रिशन पूरा नहीं करेगा तो क्या होगा, वजन घटेगा। जैसे जैसे वजन घटेगा वैसे वैसे कंसीव होने का चांस कम हो जाएगा। तो हम लोग वजन घटने का इंतजार नहीं करते हैं, हम लोग सीधे उसको डलवा देते हैं। फर्स्ट में रख ले वो ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि 12 महीना बाद फिर 5 लीटर दुहिए। उससे अच्छा है कि 40-45 दिन में हिट में आती है हम लोग दिलवा देते हैं। फर्स्ट में भी दिलवा देते हैं। 2 से लेके 7-8 महीना तक का हम ट्राई करते हैं, 6 महीना तक 3 से 6 का रखें। लेकिन अभी क्या है कि 1-2 गाय जो है बाछी जो है 7-8 महीना की भी यहाँ है, तो सब बाछी है। सब एक से एक ABS SAG के बुल का है। हम लोग के पास डेनमार्क का भी कोई बच्चा नहीं है, WWS का बच्चा अभी हमारे पास नहीं है। ये सब देखिए 0 से लेके 2 महीना तक का बाछी है। ये सब इस बच्चिया का थोड़ा ये अरमोड़ा का ABS अरमोड़ा बुल का बाछी है। उम्र सर इसका उम्र अभी हुआ होगा 25 दिन हुआ होगा। हाँ, बच्चियों को लगभग कितना दूध पिलाते होंगे दोनों टाइम? बाछी का देखिए कोई लिमिट नहीं है, वो जितना पीती है 6 लीटर तक जितना पीती है। कोई थोड़ा बड़ा हो गई उसको 8 लीटर तक भी पिला देते हैं, लेकिन 6 लीटर हम लोग ट्राई करते हैं कि कम से कम उसको दें।
जो ग्रोथ इसका पहला 6 महीना में मिलेगा, अगर आप वहाँ पे चूक गए तो आप फिर उसके पूरे उम्र में वो ग्रोथ फिर कभी नहीं मिलेगा। तो पहला डायरेक्ट मतलब थन से पिलाते हैं या नेपुल से कैसे? नहीं, हम लोग थन से नहीं पिलाते हैं। हम लोग जो है इसको दूध को निकाल के उसको जो बोतल आता है काफ का, उसके बोतल से इसको सबको पिलाया जाता है। एकदम कितना दूध पी रही है पूरा इसका रिकॉर्ड के साथ। दूसरा हम एक ऐड करना चाहेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये जो जहर फंसने का समस्या जो है उसका हम लोग पिछला साल शुरू किए थे कि जैसे ही गाय बच्चा देती थी तो हम लोग गाय से बच्चा अलग कर देते थे, क्योंकि हम लोग गाय को चाहते थे कि आदत ही ना लगे, ताकि वो बिना बच्चा के ही दूध दे, जिससे कि बाछी कितना दूध पी रही है हम लोग को पता रहे। उससे एक नुकसान क्या होने लगा कि जैसे ही बच्चा देने के बाद बाछी जैसे कि बाछी या बाछा उसके थन में मुंह लगाया तो उसके दिमाग से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। अब ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है वो बच्चा दानी को सिकुड़ाता है। अब होता क्या है कि गाय जब बच्चा देती है तो उसका थन बहुत बड़ा रहता है, लेकिन जब उसके बच्चा देने के 20 से 25 दिन बाद उसका थन जो है इतना छोटा उसका बच्चा दानी जो है इतना छोटा होकर रह जाता है। तो इसको सिकुड़ने में 25 दिन में सिकुड़ के इतना होता है। और जैसे जितना बार आप बाछी पिलवाइएगा, बच्चा देने के बाद गाय के पास ले जाके थन से दूध पिलवाइएगा बाछी से, उतना बार उसके दिमाग से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा, उतना बार उसका बच्चादानी सिकुड़ेगा। तो उसका जो जहर जो है बच्चादानी पे लगा होता है, अब बच्चादानी सिकुड़ेगा, जहर तो उतना ही बड़ा रहेगा, वो नहीं सिकुड़ेगा, तो जहर बच्चादानी को छोड़ेगा और जहर निकल जाएगा, जहर अटकने का चांस उतना घटता है। इसलिए गाय देने के बाद आपको तुरंत बच्चा लगवाइए, जितना बार उसके दिमाग से हार्मोन रिलीज कराइए ऑक्सीटॉक्सिन, उतना बच्चादानी छोटा होगा और जहर उसका निकलने का उतना चांस बढ़ेगा। इन्फॉर्मेशन थोड़ा आप बताइए, सबको बताइए जहाँ भी जाइए। जब तक जहर नहीं गिराती है तब तक लोग दूध नहीं पिलाते। एकदम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जितना बार जाके बाछी उसके थन में मुंह मारेगी उतना बार उसके दिमाग से ऑक्सीटॉक्सिन निकलेगा और उसका जो है जहर अटकने का चांस उतना कम हो जाएगा, जहर एकदम उसको निकलना। एबीएस नेमर का बाछी है, एबीएस का नेमर जर्सी सीमेन है, उसका ही बाछी है। ये हमारे देखिए 2 दांत की बाछी है अभी, ये वाली ये जो खड़ी है, जो बच्चा दी है, हाँ 2 दांत की है, अभी 25 लीटर दूध कर रही है, 10 दिन हुआ है बच्चा दिए हुए। देखिए हर आपको जो है गर्मी में एक ही मंत्र है, मैनेजमेंट से आप कितना इसका हीट स्ट्रेस कम कर दीजिए। अगर इसको ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो इसको कूलर दीजिए, और कम लग रहा है तो पंखा दीजिए। उससे नहीं मान रही है तो इसको फॉगर में ले जाइए। अभी इसको फॉगर में ले जा सकते हैं, बच्चा नया दी है, 10 दिन, अभी इसका 15 दिन हो जाएगा तो इसको फॉगर में डाल देंगे, तो इसका पूरा तो जो फॉगर में जाती है उसको कूलर देते हैं। ये हम लोग का ट्रॉय का बच्चा है एबीएस का, ये अगला महीना 5 मई को इसका बच्चा देने का समय है। हाँ देखिए इससे भी हम लोग को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। ट्रॉय का जो है फैट अच्छा रहता है। ये एबीएस का ब्रूट का बाछी है। अब ये देखिए आराम से सो रही है, इतना गर्मी में देखिए धूप दिखाई है, उधर आराम से ही सो रही है। इसको गुड़िया इसका दिन पूर गया है, समझे न? 17 अप्रैल को इसका दिन पूर गया था, अभी और में चल रही है। 2 दांत की बाछी है एबीएस ब्रूट का, समझे न? तो बच्चियों की थोड़ा बात कर लेते हैं सर। तो बच्चियों को कैसे कितना दिन दूध पिलाते हैं, मैंने माँ का दूध इन लोगों का पिलाते हैं, और कितने दिन के बाद जो है काफ स्टार्टर और काफ ग्रोवर पिलाते हैं? देखिए गाय बच्चा दी, उसका जो गाजर है, जो पहला दूध है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिला सकते हैं, उसमें एकदम कमी नहीं करिए, गाजर मैक्सिमम पिला दीजिए। उससे क्या होगा कि उसमें बहुत सारा ऐसा मिनरल होता है, इतना विटामिन होता है, न्यूट्रिशन होता है, जो कि उसका इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा कर देता है कि गाय आपका जब बड़ा होगी तो भी वो उसको काम आएगा। कितना जगह तो लोग क्या करते हैं कि उस गाजर को बर्फ बना के रख देते हैं, और जब गाय कभी भी बीमार पड़ती है तो उस बर्फ को पिघला के पिलाते हैं। हाँ कितना जगह तो ये भी करते हैं, अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को बताए हैं कुछ लोग कि गाजर को बर्फ बना के उसको फ्रीज करके रख लीजिए। तो इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाजर पिलाइए, उसके बॉडी वेट का 10% तक दूध उसको पिलाते रहिए, जब तक कि 60 किलो की हो। 60 किलो की हो गई, 6 लीटर दूध 10%, उसके बाद 6 लीटर पिलाते रहिए, 6 लीटर पिलाते रहिए। लेकिन हमेशा गोबर चेक करते रहिए, ये नहीं कि आप पतला गोबर कर रही है, आप उसको दूध पिला रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं। तो हर चीज़ है कि उस पर नज़र रखे रहिए। उसके बाद 10वां दिन से 7 से 10 दिन के उसके सामने जो है आप काफ स्टार्टर दे दीजिए। जिस दिन वो पहला दिन वो काफ स्टार्टर खाएगी, शुरू में वो भी आदमी जैसा पैदा लेती है, रूमन एक ही पेट रहता है। जिस दिन काफ स्टार्टर खाएगी उसका बाकी तो पेट सब है वो सब बनना शुरू हो जाएगा। तो काफ स्टार्टर जितना जल्दी उसको खिला दीजिए, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद। शुरू में नहीं खाएगी, बर्बाद करेगी, लेकिन आगे रखे रहिए, किसी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद खाना शुरू करेगी। उससे आपको फ़ायदा क्या है कि
जितना जब 1 किलो उस काफ स्टार्टर खाने लगे जी। तब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसका दूध बंद कर सकते हैं। लेकिन 1 किलो काफ स्टार्टर खिलाना जरूरी है। अगर 1 किलो काफ स्टार्टर नहीं खा रही है, आप उसका दूध बंद कर दीजिएगा तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो ग्रोथ जो उस समय का जो ग्रोथ रुकेगा वो फिर भरपाई कभी नहीं हो पाएगा। तो 1 किलो काफ स्टार्टर आया, दूध बंद कर सकते हैं आप। लेकिन 6 महीना तक कुछ कुछ दूध पिलाते रहिए। हम लोग तो जैसे 3 महीना हुआ 1 किलो काफ स्टार्टर खाने लगी तो दूध बंद कर देते हैं। उससे होता है क्या है कि दूध में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, काफ स्टार्टर में खर्चा कम है। अगर 6 लीटर दूध पी रही है तो उससे 250 से 300 रुपये का खर्चा है दिन का, महीना का 9-10 हज़ार का खर्चा है। काफ स्टार्टर आज भी 40 रुपया में अच्छा काफ स्टार्टर आ जा रहा है, 40-42 रुपया में। तो 1 किलो खा रही 40-42, थोड़ा बहुत भूसा उस्सा खाई तो 50-60-70 रुपया में आपका काम चल गया। वही 6 लीटर दूध पी ली तो 300 रुपया गया। तो उसको है कि जल्दी काफ स्टार्टर पे लाना है। उसके बाद उसको 6 महीना के बाद उसको हम लोग जो है ग्रोअर देते हैं। ग्रोअर दिए, ग्रोअर में 12-13 महीना तक ग्रो, जब एक बार वो इंसेमिनेशन हो गया, उसका पाल खा ली, उसके बाद उसको हीफर का दाना चलवाते हैं। हीफर का दाना जब तक उसका बच्चा देने का 1 महीना बचा तब तक हीफर देते हैं, और उसके बाद फिर 1 महीना उसको ट्रांजिशन वाला जो है दाना 1 महीना ट्रांजिशन चलाते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन मैनेजमेंट हो गया, उसका सब चीज़ हो गया। उसके बाद मतलब कि हम लोग देखे हैं कि उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, ना बच्चा देने में, ना जैर अटकने में, ना मिल्क फीवर में, और पीक पे भी अच्छा आती है। यही था काफ का। और डिवॉर्मिंग सर इन लोगों को कैसे, मतलब डिवॉर्मिंग देखिए गायों को पहले बता दीजिए। देखिए गाय बच्चा दी, बच्चा देने के 10 से 12 दिन बाद फर्स्ट टाइम आपको डिवॉर्मिंग करना है। पहला डिवॉर्मिंग जो है ट्राई करिए कि एल्बेंडाजोल, जो एल्बोमार जो लगता है वीरबैक का एल्बोमार, एल्बेंडाजोल से करिए। पहला एल्बेंडाजोल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एल्बेंडाजोल जो है वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। तो हो सकता है अगला बार जब आप इसको डिवॉर्मिंग करिएगा तब तक वो प्रेग्नेंट हो गई हो, या उसको आप एआई करा दिए हो, तो फिर आप उसको दे नहीं सकते हैं। और एल्बोमार कुछ तरह का कीड़ा मारता है, कुछ तरह का कीड़ा फेरमेंडाजोल मारेगा, कुछ तरह का कीड़ा ऑक्सीक्लोराइन मारेगा, कुछ तरह का रिवामेसोल मारेगा, कुछ तरह का लिवामेसोल मारेगा। हर जो सॉल्ट है वो अलग तरह का कीड़ा मारता है। तो कीड़ा का दवाई इसलिए बोला जाता है कि बदल बदल के दीजिए। उससे क्या होता है कि अगर एल्बेंडाजोल जो कीड़ा मारा जो बच गया, अब आप सॉल्ट बदल दिएगा तो बचा हुआ कीड़ा दूसरा मार देगा अगला बार। तो इससे है कि कीड़ा का दवाई वही अच्छा है जो पिछला बार नहीं पड़ा था। और प्रेग्नेंट है तो एल्बोमार छोड़ के आप दे सकते हैं। सेकेंड टाइम में नीलजान दे दीजिए 3 महीना बाद। 3 महीना बाद हो गया, उसके बाद आप लिवामेसोल दे सकते हैं। जैसे नीलजान क्या है, ऑक्सीक्लोराइड और लिवामेसोल का मिक्स है दोनों। तो ऐसे ही सॉल्ट बदल बदल के आप 3-3 महीना पे फेरमेंडाजोल दे सकते हैं प्रेग्नेंट है तो यही है कि गाय का जो है 3 महीना में देना है। 3 महीना से ऊपर ना जाए, भले आप 2 महीना में दे दीजिए तो ठीक है, 3 महीना से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 90 दिन में देना, 80 दिन में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 दिन ना हो। और ये जो बच्ची है सर, ये कितने महीने से कितने महीने? देखिए 12 महीना के ऊपर की बाछी है, इसमें एक को छोड़ के बाकी सब कंफर्म प्रेग्नेंट है। सब कम प्रेग्नेंट है, एक नहीं है छोड़ के। ये देखिए, ये भी हम लोग का ट्रॉय का बच्चा है, ABS का। इसका मतलब बुल का क्या मतलब मदर रिकॉर्ड क्या है? इसका रिकॉर्ड ये है HF और गिर क्रॉस, जो कि बुल अब मर चुका है। जो गिरलैंडो नस्ल जो बोलता है ब्राजील का, इंडिया में गिरलैंडो जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ABS का जो ट्रॉय बुल था वो एक तरह से गिरलैंडो था। गिर प्लस HF का 12-13 हजार लैक्टेशन का उसका था, गिर प्लस HF में। तो बहुत डिमांड वाला बुल था। इसका फैट भी जो है बोलता है कि 5 के आसपास आता है इस बुल का। तो लेकिन अब वो बुल ही डेथ हो गया, अब कुछ नया लॉन्च किया है, हमको रोहित या समथिंग ABS में लॉन्च किया, हमको याद अभी तो नहीं डलवा रहे हैं हम जी। बाकी सब एक को छोड़ के, उसको भी AI हुआ है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है इसको। हाँ, तो काफी कम उम्र लग रहा है। इसका कम उम्र नहीं है, इसका 11 महीना है। 11 महीना में भी हम लोग दिलवा दिए हैं। अब देखिए अब 2 महीना में कंफर्म होगी। वैसे तो हम लोग 30 दिन में भी किट से टेस्ट कर लेते हैं। ये मेरा एक्स्ट्रा बर्डन खर्च है। ये एक बार जाके जब सब AI फेल हो जाता है तब यही काम आता है, समझे ना। इस मौसम में तो यही काम आता है। अभी मेरे पास, अभी समझिए कि टोटल 51 गाय प्रेग्नेंट है मेरे पास, हीफर और गाय मिला के। उसमें से इसका 3 ही बच्चा है, इससे 3 ही प्रेग्नेंट है। लेकिन अगर वो 3 प्रेग्नेंट नहीं होती तो अभी तक मेरा 2 से 3 गाय का खाना खाली होती, खा लेती या भविष्य में खा लेगी। तो यही है कि बुल से जो है कि क्या होता है कि उसका ना AI का टाइमिंग का कोई जरूरत नहीं है इसमें। हीट में है या अपने हीट में है जाके पकड़ लेगा, जब देगा तो उसका टाइमिंग का इसका जरूरत नहीं है, कितना देर बाद देना है, हीट कम है तब देना है, 12 घंटा बाद देना है, वो सब बुल में नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि हीट पकड़ लेता है, साइलेंट हीट में है, पता ही नहीं चल रहा 3 महीना से हीट में नहीं आई। एक बार दिलवा के आप तुम निश्चिंत हो गए, हीट में नहीं, गाभिन होगी, 3 महीना बाद हीट में आई, तो उसमें ये जो है आप इसको लेकर एक बार घुमा दीजिएगा, ये जाके हीट में पकड़ लेता है कौन हीट में है। तो उसका एक ही फायदा है।
यानी कि अगर 20-25 गाय है, एक 20 गाय पे एक बुल, 20 गाय पर एक बुल रख लीजिए। जरूरी है। वो अपना खर्चा तो हमको लग रहा है कि स्वयं निकाल लेगा, समय से अपना पैसा अपने निकाल लेता है। अगर क्या होता है जो एकदम रिपीट में आप हर चीज हर टेक्निक यूज कर लेते हैं, उसके बाद यही एक अथी, तो बाद में कम दूध आप दुहिएगा, उससे अच्छा है कि बुल से आप प्रयोग करिए। इसमें सेफ्टी भी है, हमको पता है इसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बाहर का गाय से इंसेमिनेशन नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है जो इन्फेक्टेड गाय जिसको इन्फेक्शन है, जो पाल नहीं रख रहे, उसी को लोग बुल के पास ले जाता है। वो भी मेरे पास दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं इन्फेक्शन है, सब इलाज करवा के भी नहीं रख रही है, तब जाके इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो सेक्शन है, ये है मेरा 6 महीना से लेके 12 महीना तक का सेक्शन है। ये सब इसमें मोस्टली देखिए आपको जर्सी मिलेगा। जर्सी मिलने का ये कारण है कि सब मेरा अब ज़्यादा फर्स्ट टाइमर ही मेरे पास है, तो फर्स्ट टाइमर को हम लोग जर्सी ही दिलाते हैं मोस्टली। तो इसमें इस जो 3 है, ये तीनों जिग का बच्चा है, ये तीनों 1, 2 और 3। देखिए उस पाइक का बच्चा है, ये वाला ये 6 महीना का बच्चा है। ये 6 महीना का है। लेकिन हाइट ज़्यादा हो गया तो इसको पीछे कर दिए। इसकी माँ अपने बहुत बड़ी गाय थी। उठ जा पप्पू। ये देखिए बुल है हम लोग का, वो जो गाय आपको दिखाए थे जो अभी 46 लीटर दूध कर रही है, 2022 दिसंबर में पैदा लिया है। समझिए अभी 13-14 महीना 15-16 महीना का है। एबीएस स्ट्राइकर का बुल है। अब इसको 3-4 महीना में हम लोग को है कि इंसेमिनेशन भी पाल देना शुरू कर देगा। तो समझिए इसका जो बच्चा आएगा वो भी 50-50 लीटर का गाय बनेगा इसका। तो इसलिए हम लोग बुल तैयार कर रहे हैं कि अगला जो है 50 लीटर का बच्चा देने वाला सार हम लोग के पास हो। एक देखिए वो जो उधर है वो 40-120 का है, वो काला वाला। कानू उधर हट जाओ, बहुत ही बदमाश है समझे। देखिए इससे उससे थोड़ा छोटा है। तो हर एज में हम लोग कर रहे हैं अलग अलग बुल का, ताकि इनब्रीडिंग भी ना हो। हाँ तो वही